आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। मैं मानती हूं, सचमुच मेरा विश्वास है कि प्रभु के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है लोगों के प्रति हमारा व्यवहार। क्या आप मुझसे सहमत हैं? कहिए, मेरे जीवन में सबसे मुख्य यह है कि मैं लोगों से कैसे व्यवहार करती हूं। यीशु ने कहा, एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे किया। इसे सब लोग जान लेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यदि हम संसार को सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, यीशु ने कहा लोगों के सामने उसे प्रकट करने का एकमात्र तरीका यही है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। वास्तव में उसने संसार से प्रेम करने के बारे में नहीं कहा है, वो उनसे मेल रखने के बारे में कह रहा है। आमीन। एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यह कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे किया। खैर, हम जानते हैं कि बिना शर्त के प्रभु हमसे प्रेम करता है, बिना किसी प्रत्याशा के प्रेम करता है। मैं एक कथन कहना चाहती हूं और चाहती हूं कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि आज मैं जो प्रचार करने वाली उसका यही मुख्य अंश है। यीशु अपने प्रेम के गोले में सबको शामिल करता है, किसी को भी वो दूर नहीं रखता, वो सभी को शामिल करता है। और ऐसा कोई नहीं है जिसे वो मना करता है। सच बात है कि यदि वो किसी को तिरस्कृत पाता है तो वो अपने रास्ते से हटकर उसे अपने संग लेने को जाता है, क्योंकि जब हम लोगों को अलग करते हैं, जो कि एक प्रकार से अस्वीकार करना है, तो वे उसे महसूस करते हैं। चाहे हम जैसा भी चेहरा उन्हें दिखाएं, उन्हें अनुभूति हो जाती है। यदि लोग कुछ चाहते हैं तो वो है स्वीकृति। वे चाहते हैं कि सभी उन्हें स्वीकार करें, अस्वीकार ना करें, चाहे वे जिस भी प्रकार के लोग हों, चाहे उनके पास जो कुछ भी हो, यहां जहां से भी वे आए हों। एकमात्र चीज जो उनके जीवन को सुखी बनाएगी, एकमात्र चीज जो उन्हें अच्छा व्यवहार करने को रखेगी, वो है प्रेम। सिर्फ प्रेम। लोगों के प्रति व्यवहार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यदि हमें अपने आप के प्रति अत्यधिक ऊंचे विचार हों तो हम सदा दूसरों से बुरा व्यवहार करेंगे। आप लोग एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। यदि मैं अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचूं तो मैं खुद को ऊंचे स्तर पर रखने के लिए सदा दूसरों को नीचा ही देखूंगी। दूसरों को खुद से नीचा दिखाकर ही हम खुद को ऊंचा दिखा सकते हैं। मैं चाहती हूं कि आप घर जाने से पहले अपने संपर्क के गोले को विस्तृत करें। लूका 18:9 कहता है, और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत सुनाया। अब यहां जो कहा गया उसे गौर से देखें। वे अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं। अब हम जानते हैं कि हम भरोसा रख सकते हैं कि हम मसीह में धर्मी हैं, परंतु इस वचन में उसके बारे में नहीं कहा गया है। उन्हें मसीह में धर्मी होने का भरोसा नहीं था, उन्हें अपने आप पर भरोसा था। और वे सोचते थे कि वे अपने आप में धर्मी हैं। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर के सम्मुख वे धर्मी और सही थे, तथा वे अन्य लोगों को तुच्छ और तिरस्कृत नजरों से देखते थे।
उन्होंने खुद को भला समझा। जब हम खुद को दूसरों से भला मानते हैं, हम सदा उनकी उपेक्षा ही करते हैं। वास्तव में हम इसे दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी ये नहीं मानता कि वे खुद को दूसरों से भला समझते हैं। लगभग हम सभी यही कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती, मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरों से भली हूँ। इसे कुछ बदल कर अपने आप से पूछें कि अच्छा, दूसरों से बुरा व्यवहार करने पर, दूसरों से बेसब्र होने पर, उनसे गुस्सा करने पर और उनको अस्वीकार करने पर हमारे हृदय में इसके अलावा और क्या विचार हो सकता है कि मैं उनसे भला हूं, तथा इसके कारण हम ये अधिकार ले लेते हैं कि उनको तिरस्कार की नजरों से देखें और बुरा व्यवहार करें। मैं नहीं सोचती कि आज आप मेरी सराहना करेंगे जैसा कि अक्सर करते हैं, परंतु ये जरूरी है क्योंकि मैं बहुत ही चिंतित हूं कलीसिया के स्तर के प्रति। हमारी जो मर्यादा होनी चाहिए वो नहीं है। मैं संसार के उन लोगों की संख्या से चिंतित हूं जो मर रहे हैं और नरक जा रहे हैं, उन लोगों के प्रति जो दुखी हैं। जबकि एक औसती कलीसिया में 80 से 150 लोग हैं, फिर भी हर शहर में हजारों कलीसियाएं हैं। उन कलीसियाओं में कम से कम 12 जवानों का एक युवा दल है। शायद आप ऐसी कलीसिया के सदस्य होंगे जो बहुत बड़ी हो और जहां का युवा दल बहुत बड़ा हो। मैं औसतन बात कर रही हूं। यदि आप सभी कलीसियाओं को लें जो यहाँ वहाँ हैं और एक स्थान में एकत्रित करें और उनके सदस्यों को कुल मिलाकर कलीसियाओं की संख्या से विभाजित करें, तो औसत रूप से हर कलीसिया में 80 से 150 लोग होंगे और युवा दल में 12 लोग। यदि हम अपना काम ठीक से करें तो ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे संभव होगा कि अनेक लोग दुखी, दयनीय, खोए हुए, चिंतित, परेशान और अकेले हों? मैं और आप जानते हैं कि हम शहर की सैर कर सकते हैं, और ईमानदारी से कहूं तो जब हम अपने पड़ोस से होकर हमारे शहर की कलीसिया को जाते हैं, तब लगभग हर कोने में हम एक कलीसिया देखते हैं। लोगों को सहायता की आवश्यकता होने पर लोग कलीसिया क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनमें पर्याप्त सामर्थ्य नहीं, या उनमें पर्याप्त प्रेम नहीं। हम लोगों को अलग कर देते हैं। हम में अभी भी फरीसी आत्मा की समस्या है, जिसके बारे में यीशु ने कहा है। अभी भी हम एक मानदंड रखते हैं कि किस रीति से लोगों को कलीसिया में प्रवेश करना चाहिए तथा किस तरह से हमारे साथ संगति रखकर हमारे गोले में शामिल होना है। हम इसके बारे में सोचना नहीं चाहते, परंतु आज मैं अपनी ओर से कहकर आपको और भी आरामदेही बनाना चाहती हूं। मैं कहती हूं कि पिछले वर्ष मैंने अपने बारे में बहुत सी बातें जान ली हैं जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी था। यदि 1 वर्ष पहले आपने मुझसे पूछा होता कि आप में पृथक विचारधारा है, तो मैंने कहा होता नहीं 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 नहीं, प्रभु की स्तुति हो, मैं प्रेम में चलती हूं। मैं एक स्तर तक पहुंची थी। हम हमेशा बढ़ते रहते हैं। निश्चय ही 5 साल पहले या 4 साल पूर्व या 3 साल पूर्व की अपेक्षा भी मैं अधिक प्रेम में चलती हूं। हम सभी बढ़ते हैं, परंतु देखिए, बढ़ने में सामना करने की आवश्यकता होती है ताकि आप अगले स्तर तक जा सके। तो प्रभु ने प्याज के छिलके को उतार कर मुझे दिखलाया कि बुनियादी तौर पर मैं जिन लोगों के साथ रहना पसंद करती थी वे मेरी ही तरह के थे। हम अपने जैसे लोगों के साथ आराम से रहते हैं। आप किसी पृथक व्यक्ति के साथ मिल जाइए जिसके विचार आपसे काफी भिन्न हो, जिसकी राय आपकी राय से भिन्न हो, जिसकी सोच आपकी सोच से अलग हो। और अब हमें एकाएक इस प्रेम मार्ग में चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम दयालु है, प्रेम विनम्र है, प्रेम डाह नहीं करता और प्रेम सर्वोत्तम पर विश्वास करता है।
वे अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे। वचन 10, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। दूसरे शब्दों में एक धार्मिक व्यक्ति था और दूसरा एक पापी। क्या मैं आपको एक रहस्य बताऊं? यीशु इसलिए नहीं मरा कि हमारा एक धर्म हो। हम इसे कब समझेंगे कि यीशु इसलिए नहीं मरा कि हमारा एक धर्म हो? लोग हमेशा जानना चाहते हैं कि आप किस धर्म के हैं। जानते हैं मैं क्या कहना पसंद करती हूं? मैं उतनी अधिक धार्मिक नहीं हूं, केवल यीशु मसीह के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध है। और जब भी लोग जान लेते हैं कि मैं एक प्रचारिका हूं, तब वे मुझसे पूछते हैं कि क्या आप किसी मसीही संप्रदाय की हैं? मैं कहती हूं कि मैं किसी भी संप्रदाय की नहीं। आप किस में विश्वास रखती हैं? मैं बाइबल में विश्वास रखती हूं। इससे लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि मुझे किस वर्ग में रखें। हम सबको मन में ठान लेना चाहिए कि हम किसी के बक्से में ठीक बैठने का प्रयास करते करते ऊब गए और अब हम इस बक्से से बाहर आ जाएंगे। अपने आप पर गर्व करना छोड़ दीजिए, इस बात पर कि आप इस वर्ग के हैं या उस संप्रदाय के हैं, या इस वर्ग के हैं या इस संप्रदाय के हैं। आपका संप्रदाय और मेरा संप्रदाय न्याय के दिन प्रभु को प्रसन्न नहीं करेगा जब हम उसके सामने खड़े होंगे। एक धार्मिक व्यक्ति था और दूसरा एक पापी। धार्मिक लोगों को पापियों के साथ कठिनाई होती है। उस पापी को ये जान लेने में अधिक समय नहीं लगता कि उनके साथ रहने में आपको कठिनाई होती है, क्योंकि वे आपके मनोभाव को महसूस करते हैं। यदि कभी आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो भी वे आपके मनोभाव को महसूस करेंगे। वे आपकी शारीरिक चेष्टाओं को देखते हैं और आपकी आंखों में अस्वीकृति देखते हैं। हम पुनर्जागरण पाने के बारे में कहते हैं, ओ हमें पुनर्जागरण चाहिए, पुनर्जागरण चाहिए। हमें पुनर्जागरण नहीं, क्रांति चाहिए। फिलहाल सबसे पहले हमें इसी को ठीक करने की आवश्यकता है। मैं इस शब्द को सुन सुन कर ऊब गई। पुनर्जागरण की एक परिभाषा है सुसमाचार सभाओं की एक उच्चतर भावात्मक सभा। मैंने सोचा यदि यही पुनर्जागरण है तो फिर वो ध्यान या किसी चीज की अभिरुचि नहीं की जाए, एक नई प्रस्तुति या किसी पुरानी चीज का प्रकाशन है, नई की गई धार्मिक रुचि का काल। मेरा विश्वास है कि हम कह सकते हैं पुनर्जागरण का अर्थ है पुरानी चीजों को उकसाना जो पहले कभी उकसाया गया था और अभी बुरी तरह से दबा पड़ा, जिसे फिर से जागरूक करना है। मैं ठीक से नहीं जानती हूं कि उस पुरानी वस्तु को खोजने हेतु कितनी दूर पीछे लौटना होगा जो पहले कभी अधिक योग्य था, परंतु मुझे लगता है कि हमें कर्मों की पुस्तक के पन्नों को पलटना होगा। कोई भी पुरानी चीज जिसके बारे में मैं जानती हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं उसे उकसाना चाहती हूं। मेरे ख्याल से अच्छा होगा कि मैं उसे मिटाकर नया आरंभ करूं। कृपया समझ लीजिए, मैं जानती हूं कि महान कलीसियाएं हैं। मैं किसी भी तरह से किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहती या कलीसिया के बारे में मेरे कहने के कारण यदि यहां कोई पासवान या पासवान की पत्नी हो तो मुझे अपना पीठ मत दिखाइए। एक बात बिल्कुल पक्की है और अभी आपको उसे सुनने की आवश्यकता है। सहकर्मी कलीसिया तब तक नहीं बदल सकती जब तक कि उसके अलग अलग सदस्य ना बदलें। कलीसिया एक भवन नहीं है, वो हम हैं। हम ही कलीसिया हैं, हम ही पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। लेकिन हम भवन के चक्कर में फंस जाते हैं। मैं कलीसिया जाती हूं, कलीसिया जाती हूं, इस तरह से मैं कलीसिया जाती हूं, इस तरह से कलीसिया जाती हूं। हम वर्ष प्रति वर्ष, महीना प्रति महीना ऐसा करते हैं। हम अपने आप पर गर्व करते हैं क्योंकि धन्य प्रभु 5 सालों में मैं एक रविवार भी नहीं चूकी। आप मुझसे ये सुनना नहीं चाहेंगे। क्रांति का अर्थ है अचानक मौलिक परिवर्तन हो जाना।
मैं कहती हूँ मेरे जीवन में बहुत सी पुरानी चीजें और मेरे मनोभावों में बहुत सी पुरानी बातें हैं और उनमें से मैं किसी को भी उकसाना नहीं चाहती। यकीनन मैं एक पूर्ण अचानक मौलिक परिवर्तन की इच्छा रखती हूँ। मैं यीशु को आमंत्रित करती हूँ कि वो मेरे जीवन में एक क्रांति लाए। एक विश्वव्यापी सेवकाई के सुप्रसिद्ध प्रधान ने हाल ही में मुझसे कहा, कई संदर्भों में जैसा कि हम जानते हैं आजकल कलीसिया इस पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है और न ही उसमें उतनी सामर्थ्य है। मैं इसका एक कारण बता सकती हूं। आजकल के उभरते युवक नकली चीजों को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते। यदि आप उन्हें कोई वास्तविक चीज न दें और सीधी सी बात न कहें तो उनकी विचारधारा मंद रहेगी। वे उन सारी धार्मिक गतिविधियों को नहीं चाहते और न ही ऐसी वैसी बातों को जिनके पीछे हम पड़े रहते हैं ताकि खुद धार्मिक पेश आए। वे चाहते हैं कि उनसे उचित व्यवहार किया जाए, उन्हें शामिल किया जाए और वे नहीं चाहते कि उनका न्याय या आलोचना इस बात पर किया जाए कि वे कुछ अलग हैं। जानते हैं हम लोगों को कैसे वर्गीकृत करते हैं? ये उस प्रकाशन का एक अंश है जो मुझे पिछले साल प्राप्त हुआ। हम किसी को देखकर 5 मिनट के अंदर ही उन्हें किसी वर्ग में रख देते हैं। हम लोगों के निवास के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। यदि आप शहर के इस भाग में रहते हैं तो फिर आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं। आपका निवास आपके रहने की जगह है, यह नहीं कि आप क्या हैं। व्यक्तिगत तौर पर आपके निवास स्थान का आपसे कोई संबंध नहीं रखता। कौन जाने, प्रभु ने शायद आपको शहर के उस भाग में इसलिए रखा होगा कि आप वहां के अन्य लोगों की सहायता करें और फिर कुछ धार्मिक लोग आपके निवास स्थान को जानकर आपको वहां से भगा देते हैं और इस बात की भी परवाह नहीं करते कि आप कौन हैं। मैं उन लोगों से ऊब गई हूं जो मुझे देखने पर मेरा न्याय करते हैं और मुझे किसी वर्ग में रख देते हैं तथा वे कभी भी कम से कम 1 मिनट भी वास्तव में ये जानने की कोशिश नहीं करते कि मैं कौन हूं। मैं आपसे कहती हूं कि प्रचार करना मेरा काम है, परंतु मैं भी एक इंसान हूं। मैं दुखी होती हूं, मैं रोती हूं, हंसती हूं और मेरी भी इच्छाएं और जरूरत है। मैं भी दूसरों की तरह अकेला महसूस करती हूं। आमीन। और आप भी ऐसे ही हैं। आप भी ऐसे ही हैं। आशा है कि डार्लिन बुरा नहीं मानेंगी यदि मैं उनके बारे में कुछ कहूं। वे यहां नहीं हैं, परंतु काफी खुलकर बोलती हैं। और आज सुबह उन्होंने पीछे के कमरे में मुझसे कहा, मैं जानती हूं कि हमारे पास काफी समय नहीं है। मैं सोच रही थी कि यदि मैं जॉयस मेयर से एक प्रश्न पूछ सकूं तो मैं उनसे क्या पूछूंगी। मैंने कहा, आप जो चाहे पूछ सकती हैं। तो उसने कहा, मैं पूरे दिल से यीशु से प्रेम करती हूं, लोगों से प्रेम करती हूं, लोगों की सेवा करना चाहती हूं, मदद करना चाहती हूं। उसने कहा कि बताइए कैसे, बताइए कि मैं हर व्यक्ति के तनाव और कष्ट को कैसे बर्दाश्त कर सकूंगी जो मुझसे कुछ पाने के लिए मेरे पास आएंगे। आप बिल्कुल भी नहीं जानते कि आपके नेताओं के साथ क्या होता है। इस संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरों को चूस कर सुखा देते हैं और उसके बाद किसी समय शायद आप थक जाते हैं या परेशान रहते हैं। वे आपसे गुस्सा करके आपको भगा देते हैं, कहते हैं कि आप स्वार्थी तथा स्वकेंद्रित हैं और लोगों की परवाह नहीं करते। मैंने जॉयस को बाजार में देखा और वो मुझसे बिल्कुल मैत्रीपूर्ण नहीं थी। मैंने कहा, मैं कहती हूं डार्लिन, यदि आप यीशु को देखोगे, वो लोगों से प्रेम रखता था, उनकी सेवा करता था, वो लोगों के लिए रुकता था, परंतु जब लोगों की भीड़ अधिक हो जाती वो उनसे दूर चला जाता। वो उनसे कुछ नहीं कहता था।
लगभग 5,000 लोग वहां उसे प्रार्थना करवाने के लिए खड़े रहते और वो पहाड़ी पर चला जाता। आप में से कुछ माताएं भी जो घर पर बच्चों के साथ रहती है, कल मैं इस विषय के बारे में, वातावरण के बारे में तथा विभिन्न संस्कृतियों को अपनाने के बारे में किसी से कह रही थी कि छोटे बच्चों के लिए माताओं से हमें कहना है कि जब आपको लगता है कि मैं अपने हद की अंतिम रेखा पर हूं, जैसे ही कोई व्यक्ति घर आए, आप कहिए मुझे 15 मिनट अवकाश दीजिए, मैं लौट आऊंगी। आप कहीं किसी दूसरे वातावरण में चले जाइए, अलग परिस्थिति में जाकर कुछ समय प्रभु के साथ बिताकर अपने आप को ताजा कीजिए, क्योंकि कोई भी 24 घंटे व्यस्त नहीं रह सकता है। ऐसा बहुत कम अवसर होता है जब कहना पड़ता है कि मेरा क्या होगा। मैं किसी पुरानी चीज को उकसाना नहीं चाहती। मैं कहती हूं मैं बहुत ही कुंठित हूं, बिल्कुल बुरी तरह से निराश हूं कि मसीह का शरीर, मसीहियों की नाई कार्य नहीं करता है। वास्तव में मुझे लगता है कि मैं और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा होगा यदि मैं काफी लंबे समय तक जीऊं और लोगों को प्रेम में चलता देखूं, सचमुच प्रेम में चलता हुआ। आप प्रेम में नहीं चलते और मैं प्रेम में नहीं चलती हूं यदि मैं किसी को देखकर सोचूं कि मैंने पहले से ही उनका वर्गीकरण करके उन्हें अलग कर दिया है। भला आपके बालों में नीली धारी है, इसलिए आप उन विद्रोही जंगली लोगों में सीखें। मैंने इसके बारे में सोचा, यदि वे वास्तव में, आगे कभी मैं इनसे शामिल नहीं हूं, परंतु यदि उन्हें आकर मुझसे कहना हो कि इस लड़की ने नौकरी के लिए आवेदन पत्र दिया और वो ऐसी है वैसी, यदि वो आदि, और उसके बाल लाल हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोचूंगी। ठीक है, उसके बाल लाल हैं, परंतु यदि उन्होंने कहा उसके बाल नीले हैं, मतलब कि जब तक प्रभु ने मुझे यह दिखाया कि धार्मिक तौर पर मैं कितनी सड़ी हुई थी, मैंने शायद उसके आवेदन पत्र को देखे बिना, उससे बातें किए बिना, उस पर विचार विमर्श किए बिना कहा होता कि हम उसे नहीं ले सकते। क्या आप जानते हैं, ऐसा होता तो शायद मैं एक सुंदर, बुद्धिमान, सबसे रचनात्मक व्यक्ति को खो देती, क्योंकि मैंने एक क्षण में निर्णय लिया। आप गलत हो सकते हैं, मैं अपने बाल नीले नहीं करूंगी। यदि मैं अपने बाल नीले कर लूं और आप नहीं, तो फिर आप में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मानदंड तो मैं हूं। मैं मानती हूं कि आज आपने सीख लिया कि लोगों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना कितना महत्वपूर्ण है, न केवल उन लोगों से जो हमारी तरह और हमारी तरह कार्य करें। यीशु अनन्य नहीं था और हमें भी अनन्य नहीं होना चाहिए। जब कोढ़ी यीशु के पास आया, यीशु ने उसे छुआ। आज ही धार्मिक विचारधाराओं को तोड़ फेंकने का निर्णय कीजिए और जहां भी आप जाएं, लोगों से प्रेम रखिए। आप सोच सकते हैं कि 30 वर्ष, मैं 30 वर्ष तक प्रतीक्षा करना नहीं चाहती। आप सब प्रकार का छुटकारा पाने के लिए 30 वर्ष प्रतीक्षा मत कीजिए। आप हर बार थोड़ा थोड़ा करके उसका अनुभव करते जाइए। कम से कम जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ने लगेंगे, आप प्रगति करते जाएंगे। इसलिए यदि आप एक ही पहाड़ के चारों चक्कर काटते काटते थक गए और बढ़ने को तैयार हैं, तो मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप इन सामग्रियों को प्राप्त करके नए फैसले करने लगेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।